नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक माउंट आबू राजस्थान से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्टर प्लेनेट। दोस्तों, इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमें ये सामग्री चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं, ये 5 mm की ब्लू स्ट्रिप है, ये 5 mm येलो स्ट्रिप है, 5 mm फास्ट येलो स्ट्रिप, ग्रीन स्ट्रिप और 5 mm रेड स्ट्रिप। ये कूलिंग डोम है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसके अलावा फेविकॉल या ग्लू, 2 जेल पेन ब्लैक और रेड कलर के, सीजर और एक ब्रश। इसके अलावा ये क्विलिंग टूल है, मैंने इसको इलेक्ट्रिकल भी बना रखा है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में जो भी आएंगे। कुछ पर्ल चेन चाहिए हमें, जैसे ये गोल्डन कलर की है, ये ब्लू कलर की है, ये ग्रीन पर्ल चेन है और ये रेड है। ये स्टोन्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अपने कूलिंग स्ट्रिप्स को, जो पीच कलर की हैं, उनको हम जोड़ेंगे और इसमें हमने 6 पीच कलर की स्ट्रिप को एक दूसरे से जोड़ना है और एक टाइट कॉइल के आकार में हमको इसको बनाना है। अब देखिए, मैं इसको जल्दी के कारण इस मशीन के थ्रू बना रहा हूँ। आप इसको हाथ के हैंड टूल से भी बना सकते हैं और इसके एंड को सिक्योर कर लेना है फेविकॉल की सहायता से। इसको हम सूंड बनाने में उपयोग में लेंगे। इसके अलावा हमने ये एक और डोम बनाया है 9 येलो कलर की स्ट्रिप को जोड़कर, जो कि हमारा मुकुट बनाने के काम आएगा। इसके एंड को भी हम फेविकॉल की सहायता से सिक्योर कर लेंगे। इसको कैसे डोम से आकार देना है, जिससे हम इसको सूंड के शेप में बनाएंगे। इस तरह से पेंसिल से हल्के हाथों की सहायता से इसको धीरे धीरे पुश करना है। हमें ज़्यादा पुश नहीं करना है, बहुत ही सावधानी से हल्का हल्का पुश करना है, जिससे ये एक आकार ले ले सूंड के जैसा। आप देख सकते हैं। और ये धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए इसको सूंड जैसा अपने को आकार दे देना है। दोस्तों, गणेशा बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन मानिए आप जब इसको बना लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इको फ्रेंडली है। तो आप विसर्जन करेंगे तो ये पूर्णतः, अगर आप चाहें तो इसको विसर्जित भी कर सकते हैं, तो ये पानी में आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा। और किसी को गिफ्ट देना है वो भी आप इसको दे सकते हैं। अब देखिए, और इसको हमें कोट कर देना है फेविकॉल की सहायता से, या आप कोई और भी ग्लू ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास फेविकॉल ही अवेलेबल था, मैंने यही लगाया है। अब जो मैंने दूसरी 3 mm की 9 स्ट्रिप जोड़कर जो कॉइल बनाई थी, टाइट कॉइल, उससे मैं इनका मुकुट बनाऊंगा। और उसको भी हमें ये डोम टूल की सहायता से इस तरह से डोम शेप में ले लेना है। थोड़ा सा हल्का सा हाथों का सहारा लगाना है इसमें, जैसे कि ये मुकुट लगे। और इसको भी हम इसके बाद फेविकॉल से कवर कर देंगे। भी कवर करना यूँ जरूरी है, क्योंकि कूलिंग की जो स्ट्रिप्स हैं वो एक दूसरे में अच्छी तरह चिपक जाती हैं, जिससे ये शेप आपका वापस ख़राब नहीं होता है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको कोटिंग करना है फेविकॉल का। और इसके बाद में इसको सूंड के साथ में फिक्स कर देना है। अब मैं 3 mm की 4 स्ट्रिप लेकर इसका एक लूज़ कॉइल बनाया हुआ है मैंने, जिससे मैं इनके कान बनाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको लूज़ कॉइल को हाथों की सहायता से एक ट्रायंगल शेप में लेकर के इसको प्रेस कर रहा हूँ।
आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसको प्रेस करना है। और इसके बाद में इसका एक डोम बना देना हल्का सा। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। हल्का सा आपको प्रेस करना है जिससे एक डोम शेप में आ जाए। और इसको भी हम इसके बाद फेविकॉल से कोटिंग कर देंगे। ऐसे हमें 2 बनानी है क्योंकि गणेश जी के 2 कान हैं। और इसको हेड से जोड़ देना है। थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन यकीन मानिए मज़ा बहुत आता है। अब हम 5 mm की 4 लाल स्ट्रिप ले रहे हैं और इसको उस ग्लू की छोटी फेविकॉल की जो बोतल आती है 10 रुपये की, उसके ऊपर हमने एक राउंड शेप में लपेटा है। और इसके अंदर हमने फिर 3 पीली जोड़ी हैं और उसके बाद 5 ग्रीन जोड़ी हैं और फिर 3 पीली जोड़ी हुई हैं। और इसको राउंड बना लेना है क्योंकि हमें इसको मुकुट के पीछे एक चक्र लगाना है, उसके लिए ये हमें ज़रूरत है इसका। और आपको इस तरह इसको एक के ऊपर एक राउंड करते जाना है सावधानी के साथ। और ये लूज़ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा टाइट ही रहे। इसको बनाते समय विशेष ध्यान रखें कि बराबर से ही सब मुड़े रहें। और इसको हम लास्ट में इसको सिक्योर कर देंगे और बाद में फेविकॉल लगा देंगे। अब इसके बाद में हम जो इसके चारों तरफ राउंड लगाएंगे, 18 टाइट कॉइल बनाएंगे ब्लू कलर की 5 mm की स्ट्रिप की 1/4 पार्ट की। और इन छोटी टाइट कॉइल्स को हम ग्लू की सहायता से इस राउंड के ऊपर, इस चक्र के ऊपर हम चारों तरफ लगा देंगे जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक इसी तरह से इसको लगाना है। बिल्कुल इस तरह से हमें बड़े सावधानी के साथ इनको लगा देना है इसके अंदर। फ्रेंड्स, मेरा पहला वीडियो इसलिए हो सकता है मेरे वॉइस में उतना भी फ्लो नहीं आया है, तो इसको आप इग्नोर करें और आप सिर्फ जो ये आर्ट है इसके ऊपर ध्यान दें। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप लोगों के साथ बात करते करते मुझे फ्लो भी आ जाएगा वॉइस के अंदर। और जब ये स्ट्रिप हम लगा लेते हैं पूरी 18 कॉइल्स, इसके बाद हम इसमें 5 mm की 3 पिंक स्ट्रिप जोड़ेंगे। और वो पिंक स्ट्रिप हम इसके चारों तरफ लपेट देंगे। देखिए, ये स्ट्रिप जोड़ी जा रही है। और मैं इनको इसके चारों तरफ लपेट के इसको पीछे का चक्र बना दूंगा। अब बहुत ही सुंदर चक्र लगता है ये बनने के बाद में। और जब आप ऐसे क्रिएटिविटी वाले काम करते हैं तो आपको अंदर से भी एक सुकून मिलता है कि हाँ, पॉजिटिविटी आती है आपके पास में। क्योंकि आप हमेशा है ना, 2 तरह का नेचर रहता है इंसान का, एक डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तो जब आप कंस्ट्रक्टिव नेचर पे आते हैं और आप इस तरह के क्रिएशंस करते हैं तो आपका जो फीलिंग्स है माइंड के अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स ही आती है हमेशा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये आर्ट है, आप बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी करें। इससे क्या आएगा, खाली समय में भी आपका जो क्रिएटिविटी है वो पॉजिटिवनेस की तरफ आती है और एक स्किल आपके पास में डेवलप होती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो दोनों कान सूख गए मेरे, अब मैं इसको ये मुकुट और सूंड के साथ में जोड़ दूंगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में मैं इसके पीछे आपको चक्र लगा के दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख लें। शरीर बनाने के लिए पीच कलर के 16 स्ट्रिप जोड़कर 2 टाइट कॉइल बना लेने हैं और एक पीच कलर के 12 स्ट्रिप जोड़कर एक टाइट कॉइल बना लेना है, जो कि हमारे शरीर और गर्दन के लिए काम आएंगे। इनको
हमें फेविकॉल की सहायता से इनके एंड्स को सिक्योर कर लेना है। जैसा आप देख रहे हैं, अब सबसे पहले हमें ये जो 2 बड़े कॉइल हैं, इन कॉइल्स के डोम बना लेने हैं। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये डोम टूल में हमें लगा लेना है और इसको हल्का सा हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डोम शेप में आ जाएगा। पहले हमें इन 2 16 mm बल्ब जो 16 स्ट्रिप जोड़ के बनाया हुआ था इनको बना लेना है, और उसके बाद जो 12 स्ट्रिप को जोड़कर बनाया है उसको भी बना लेंगे। इनके अंदर हमको फेविकॉल से इसको सिक्योर कर लेना है जिससे इसका शेप ख़राब ना हो, और समय समय पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में फेविकॉल ना लगा रहे। अगर ऐसा होता है तो हमें उसे तुरंत कपड़े से साफ़ कर लेना है, जो हमारी आर्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ब्रश की सहायता से ये लगाने के बाद में हम ये दोनों डोम को आपस में जोड़ेंगे, जो गणेश जी का पेट का आकार लेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में ये जो छोटा वाला कॉइल बनाया हुआ था इसको भी हम डोम बना लेंगे, और हल्का सा हाथों से ऐसे ओवल शेप में इसको टिल्ट करेंगे, और इसको भी फेविकॉल की सहायता से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद में इसके एंड्स पर फेविकॉल लगाना है हमको, और इसको भी हमें जो पेट बनाया था उसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका लेना है। दोस्तों, कोई भी काम करें पेशेंस के साथ करें, कला आपकी निखर कर आती है सामने। हाथों को बनाने के लिए हमें 2 5 mm की पीच कलर की स्ट्रिप को जोड़कर पेंसिल की सहायता से कुछ इस तरह से बना लेना है, और ऐसे हमें 4 हाथ बना लेने हैं। इसके बाद हमको 3 mm की 2 पीच स्ट्रिप को जोड़कर और छोटा सा एक डोम बनाना है, और ये हमें कंधा बनाना है इस तरह से, और इसको फेविकॉल के साथ सिक्योर कर लेना है, और पीछे के हाथों में कुछ इस तरह से लगा देना है। ऐसा हमको दूसरे हाथ के लिए भी करना है। दूसरा एक और हम डोम बनाएंगे छोटा वाला, और उसको भी हम दूसरे हाथ के पीछे लगा देंगे, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस दूसरे डोम को इस दूसरे पीछे वाले हाथ के ऊपर लगाया है। अब देखिए, ये फेविकॉल लग रहा है और मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया, तो हमारे पीछे वाले हाथों की जो आकृति है वो तैयार हो गई है। एक 3 mm की पीच कलर की स्ट्रिप लेकर हमें हथेली बनाना है। अब हमें 5 mm की 14 स्ट्रिप जोड़कर एक टाइट कॉइल बनाना है, और इसे हमें कुछ इस तरह से बनाना है, और हमें इसे एक डोम शेप दे देना है। इसके बाद हम इसे फेविकॉल की सहायता से सिक्योर कर लेंगे, जिससे ये कॉइल जो है ख़राब ना हो। ये डोम जो बना है ये हमारा नीचे का हिस्सा बनाने के लिए बनाया है हमने, और कुछ इस तरह से हमें ये जो धड़ था उसके साथ जोड़ देना है, और इसको सूखने के लिए रख देना है। पैर बनाने के लिए 6 स्ट्रिप 5 mm की लाल कलर रेड कलर की जोड़कर टाइट कॉइल बनाना है, और दूसरी 3 mm की 5 स्ट्रिप जोड़कर एक जो डोम बनाना है, जो हमें इस पैर के पीछे लगाना है। इन पैरों को भी हम पेंसिल की सहायता से ही बनाएंगे, जैसा हमने पहले हाथों को बनाया था। और इसके पीछे ये जो 3 mm की 5 स्ट्रिप जोड़कर जो डोम बनाए हैं हमने, ये लगा देंगे, जो कि
पैर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मेहनत का काम है, लेकिन बनाने के बाद आपको बहुत सुकून मिलता है। हमें जब भी अपना आर्ट को बनाना है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि फेविकोल से हमें इसको सिक्योर बराबर हर प्रॉपर तरीके में करना है। और इसके बाद हम इसे दोनों पैरों के एंड्स पर इसको चिपका लेंगे। ऐसे हमें 2 पैर बनाने हैं। एक 3 mm की स्ट्रिप से हमें पंजा भी बनाना है। ऐसे 2 पंजे बनाने हैं हमें, जो इसके आगे लगेंगे। दोस्तों, जो हमने चक्र तैयार किया था, अब हमको उसको सजाना है। फेविकोल लगाने के बाद में हम उसके ऊपर कुछ स्टोन लगाएंगे। बाज़ार में जो रेडीमेड मिल जाते हैं हमको स्टेशनरी शॉप पर। ये देखिए, ये हमारा चक्र कंप्लीट हो गया है। और अब हम गणेश जी के पीछे फेविकोल लगाकर सूंड वाले हिस्से को इससे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो पहला है, इसलिए हो सकता है क्लैरिटी नहीं आ पा रहा हो अभी, और धीरे धीरे अभ्यास से मैं इसको ठीक कर लूँगा। और गणेश जी को कुछ इस तरह से लगाना है। अब ये धड़ वाला जो हिस्सा है, इसको हम ये चक्र और सूंड के पीछे फेविकोल लगा के कुछ इस तरह से हमको लगा लेना है। और अब हमें हाथों को इस धड़ वाले पार्ट्स के साथ जोड़ना है। इनके चारों तरफ फेविकोल लगा के, और आप इसको धड़ के साथ जोड़ के रखें। कुछ देर आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि फेविकोल एकदम से इसको नहीं पकड़ बना पाता है। तो थोड़ी देर आप जब पकड़ लेंगे तो आपको ये हाथ दोनों सेट हो जाएंगे। अब हम फेविकोल लगाकर ये पीछे के दूसरे हाथ को भी इसमें लगा देंगे। ये काम बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि हमें हाथों का अलाइनमेंट भी देखना है, हाथ कहीं गलत ना लग जाए। तो दोनों हाथों को एक समान रूप से हमें चिपकाना है, बिल्कुल जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरह से। ये देखिए, ये हाथ लग गया है इसके अंदर। और अब हमें इसके पैर लगाने हैं। तो फेविकोल लगा करके हम पैरों को भी इसमें लगा देंगे। और पैर कुछ इस तरह से लगाने के लगे कि ये बैठी हुई मुद्रा में है। पैर लगाने के बाद अब हमें इसको सजाना है। तो पहले हम इसके मुकुट पर फेविकोल लगाकर और उसको अलग अलग कलर की पर्ल चेन के साथ सजाएंगे। आप इसमें स्टोन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो भी आपके पास में अवेलेबल डेकोरेटिव सामग्री हो वो इसमें लगा सकते हैं। जैसे मैंने स्टोन रिंग्स लगाई हुई हैं हाथों के ऊपर, इनके मुकुट के ऊपर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और ब्रश की सहायता से आप इसको धीरे धीरे इसके ऊपर चिपका दें। तो दोस्तों, इसी तरह से हमको इनके कंधों को भी कर देना है, इनके मुकुट के बाद में। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से इसमें खूबसूरती ला सकते हैं। जैसे मैं तो ये पर्ल चेन के माध्यम से ला रहा हूँ, आप चाहे तो और भी डिफरेंट तरीके से इसको सजा सकते हैं।
छोटी सी ट्वीज़र या चिमटी की सहायता से आप इनको लगाएं। और ये देखिए, ये मुकुट तैयार हो चुका था मेरा। अभी मैं गणेश जी का जो हार है वो बना रहा हूँ, और वो पर्ल चेन और कलरफुल स्टोन चेन की मदद से ही मैं कर रहा हूँ। और बहुत ही बारीक काम है, तो इसको बहुत सावधानी के साथ करना है आपको। इससे अट्रैक्टिव लगना चाहिए ये। कानों में भी हमने 2 स्टोन लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। खूबसूरती मतलब निखर के आती जा रही है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके सामने अपनी आर्ट को लाता रहूं, तो आपका मुझे पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने इनके एक पेट के नीचे कमर में भी पर्ल चेन का काम किया हुआ है। आप देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है इनकी माला के नीचे। तो आप मुझे सपोर्ट करते रहे, बस यही है। और मैं अच्छी आर्ट आपको सिखाता रहूँगा। इनके कंधों पे भी पर्ल चेन और स्टोन चेन का काम किया गया है। तो आप जितना बेहतर तरीके से इसको सजा सकते हैं आप सजाइए। और जहाँ आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो ये ऑटोमेटेड क्विलिंग टूल बनाया हुआ है इसको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करें। या आप चाहते हैं मुझे कोई भी अपनी तरफ से आइडिया देना, तो आप वो भी दे सकते हैं कि भाई आप इस तरह से काम करिए, इस चीज़ के ऊपर काम करिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको निराश ना करूँ। तो लगभग हमारे गणेश जी अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। मैंने इनके पैरों को नीचे से जोड़ लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। दोस्तों, उनका मोदक बनाने के लिए एक 3 mm की क्विलिंग स्ट्रिप लेकर के उसको क्विलिंग टूल की सहायता से ऐसे कॉइल बनाना है, टाइट कॉइल, और उसको डोम शेप दे देंगे हम। और इसे फेविकॉल के साथ सिक्योर करने के बाद हाथ में लगा देंगे, जिससे बिल्कुल मोदक के जैसा लगेगा। आप देख सकते हैं, इसको मैं हाथ में लगा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अब जेल पेन की सहायता से गणेश जी की आँखें और इनके सूंड और तिलक को ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा हमें सावधानी से करना है, क्योंकि पेपर के ऊपर जब हम पेन चलाते तो कहीं स्याही इधर से उधर ना हो जाए। तो बहुत ही सधे हुए हाथों के साथ हमें ये करना है। ये हमारे गणेश जी बनकर तैयार हो गए हैं। और 3 mm की 1/4 स्ट्रिप के साथ हमें इनके दांत बनाने हैं और इसे कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने इसी तरह की अपनी आर्ट दिखाते रहूं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ये मूषक और ये सिंहासन बनाना भी आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड सपोर्ट। बाय बाय।